बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीन इस्लाम मर्द ख़वातीन दोनों को फलाह व कामरानी के असूल बताता है और दोनों को जहन्नुम के रास्ते से बचाना चाहता है। इसलिए जो कोताहियाँ मर्दों में हैं इनमें मर्दों की इस्लाह फरमाता है और जो खामियाँ औरतों में हैं इनमें औरतों की रहनुमाई फरमाता है। जहन्नुम में औरतों की कसरत क्यों होगी? इसकी वजूहात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। इस मज़मून में इसी हवाले से चंद अहम बातें ज़िक्र की जाएंगी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो इसमें अक्सर लोग फुकरा थे और मैंने जहन्नम में झांका तो इसमें अक्सर औरतें थीं। नीज़ एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातिब करके फरमाया कि औरतों सदका किया करो क्योंकि मैंने अक्सर तुमको जहन्नमी देखा है। तो ख़वातीन ने अर्ज़ की, इसकी क्या वजह है? आपने इसको दो वजह बयान फरमाई। तुम लन तन बहुत करती हो और तुम शोहर की नाशुक्री करती हो। बहुत सी औरतों की आदत होती है कि एक दूसरे को या अपने शोहर को, अपनी खादमाओं को या अपनी औलाद को लन तन करती रहती हैं और इन्हें बद्दुआएं देती हैं। ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि लन तन वाली आदत से ख़ुद को बचाएं कि इस्लाम में इसकी सख्ती से ममानत है। कई औरतों में ये आदत होती है कि शोहरों की नाशुक्री ही करती रहती हैं, चाहे शोहर इनके लिए जितनी भी मेहनत करे और अपनी इस्तात के मुताबिक जितनी ही इनके साथ भलाई कर लें, लेकिन फिर भी ख़वातीन सब्र व शुक्र के बजाय नाशुक्री ही करती रहती हैं, जिसके इंतहाई भयानक नताइज सामने आते हैं। ऐसी औरतों को एहसान फरामोश, इनकी नाशुक्री, ज़बान की बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी की वजह से बाज़-औक़ात दुनिया में ही सज़ा मिलती है कि शोहर तंग आकर इनको छोड़ देता है और फिर इनकी सारी उम्र पछतावे के साथ और घर वालों की डांट डपट और ताने सुनकर गुजारना पड़ती है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि ऐसी हरकतों से पहली फ़ुर्सत में तौबा करे और जिस हाल में अल्लाह पाक ने शोहर के साथ रखा है इसको गनीमत जाने और दीनवी एतबार से अपने से कम मर्तबे वालों की तरफ नज़र करें ताकि सब्र व शुक्र की कैफियत पैदा हो। एक मर्तबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे तो फरमाया, एहसान करने वालों की नाशुक्री से बचना। तो औरतों ने अर्ज़ की कि एहसान करने वालों की नाशुक्री से क्या मुराद है? फरमाया, मुमकिन था कि तुम में से कोई औरत तवील अरसे तक बग़ैर शोहर के अपने वालिदैन के पास बैठी रहती और बूढ़ी हो जाती, लेकिन अल्लाह पाक ने इसे शोहर अता फरमाया और इसके सबब माल और औलाद की नेमत से नवाजा। इसके बावजूद जब वो गुस्से में आती है तो कहती है, मैंने इससे कभी भलाई देखी ही नहीं। इसी तरह बेहयाई और बेपर्दगी करना, गैर मर्दों की तरफ माइल होना या इनको अपनी तरफ माइल करना भी ऐसे काम हैं जिनसे मुतल्लिक अहादीस में वईद आई हैं। और फरमाया क्या, ऐसी औरतें ना जन्नत में जाएंगी और ना इसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आती होगी। अल्लाह पाक हमें अपनी नाराज़गी वाले कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।